भारत के औद्योगिक क्षेत्र और व्यापार के बारे में हम लोग अभी बात करने वाले हैं। भारत में आखिर किस किस टाइप का बिजनेस है और वो कब स्थापित किया गया था, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट चेक करें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। भारत में सबसे पहला औद्योगिक क्षेत्र कहाँ स्थापित हुआ था, तो वो है जमशेदपुर। टाटा का जमशेदपुर में स्थापित हुआ था, जमशेदपुर। उसके बाद है भारत में सबसे बड़ा लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है, तो वो है भिलाई में। भिलाई में सबसे बड़ा लौह इस्पात संयंत्र है। इसके बाद भारत में मेक इन इंडिया योजना कब शुरू की गई थी, तो ये है 2014 में। 2014 में मेक इन इंडिया शुरू किया गया था जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने उसी साल। इसके बाद भारत में सबसे अधिक कपड़ा उद्योग किस राज्य में है, तो वो है गुजरात। गुजरात में सबसे अधिक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, यानी कपड़ा उद्योग। इसके बाद भारत में सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल हब कौन सा शहर है, तो वो है चेन्नई। चेन्नई में ऑटोमोबाइल सबसे अधिक है। इसके बाद भारत में सबसे बड़ा IT हब कौन सा शहर है, IT है बेंगलुरु है। IT है बेंगलुरु है। इसके बाद भारत में सबसे अधिक चीनी मिलें किस राज्य में, तो वो है यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक चीनी मिलें हैं। इसके बाद भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो वो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। इसके बाद भारत में सबसे बड़ा निर्यातक क्षेत्र कौन सा है, निर्यातक क्षेत्र कौन सा है, तो ये है सेवा क्षेत्र। सबसे ज़्यादा यहाँ के लोग सेवा देते हैं, जिसमें दूसरे देशों में जाकर भी काम करते हैं। और भारत, लेकिन यहाँ तो भारत के अंदर की बात हो रहा है, तो भारत के अंदर सेवा क्षेत्र के अंदर ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, द्वितीय क्षेत्र में। इसके बाद भारत में सबसे अधिक विदेशी निवेश किस क्षेत्र में होता है, तो वो है सेवा क्षेत्र में। सेवा क्षेत्र में ऑफकोर्स सेवा क्षेत्र में ज़्यादा लोग काम नहीं करते, लेकिन यहाँ पे इनकम ज़्यादा जनरेट होता है सेवा क्षेत्र में। जैसे कि कोई दुकान खोलना, प्रथम क्षेत्र से निकाल कर उसको मैन्युफैक्चरिंग करके दोबारा से बेचना, उसको सेवा क्षेत्र तीसरा क्षेत्र आता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा कर देता है। इसके बाद है भारत में सबसे अधिक पेट्रोलियम रिफाइनरी किस राज्य में, तो वो है गुजरात। मोटा भाई का मतलब मुकेश अंबानी का सबसे बड़ा पेट्रोलियम उद्योग है गुजरात में ही है। इसके बाद भारत में सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वो है झारखंड। झारखंड में कोयला बहुत ज़्यादा है। उसके बाद भारत में सबसे बड़ा स्टील उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा स्टील है। स्टील उत्पादक राज्य है सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़। उसके बाद भारत में सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वो है राजस्थान। राजस्थान में सीमेंट पत्थर वगैरह जो भी स्पेशल मिलेगा वो राजस्थान से मिलेगा, चांदी वगैरह। इसमें भारत में सबसे अधिक औद्योगिक क्षेत्र किस राज्य में है, तो वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे अधिक औद्योगिक क्षेत्र है कहाँ, तो महाराष्ट्र, मुंबई में। इसके बाद भारत में सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा है, तो वो है अमेरिका। अमेरिका से हमारा सबसे बड़ा ट्रेड होता है हमारा अमेरिका से। इस वजह से अभी फ़िलहाल में टैरिफ लगा हुआ है, तो भारत का व्यापार बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, भारत को बहुत नुकसान हो रहा है। इसके बाद भारत में सबसे अधिक निर्यात किस वस्तु का होता है, तो वो है पेट्रोलियम उत्पाद का। पेट्रोलियम को हम लोग दरअसल रसिया से इंपोर्ट करके उसको रिफाइनरी करके फिर से बेच देते हैं, तो सेवा क्षेत्र में ला देते हैं उसको, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है इससे भी। उसके बाद भारत में सबसे अधिक आयात किस वस्तु का होता है, तो वो है तेल। वो रसिया से तेल, सबसे ज़्यादा तेल का आयात होता है। इसके बाद भारत में सबसे बड़ा व्यापार मेला कहाँ लगता है, तो वो है दिल्ली में। दिल्ली में चोर बाज़ार वगैरह कितने कई तरह के व्यापार आप लोग सुने होंगे, तो वही व्यापार मेला है, बिजनेस मेला। उसके बाद भारत में सबसे बड़ा औद्योगिक निवेश क्षेत्र कौन सा है, औद्योगिक निवेश क्षेत्र गुजरात है। गुजरात में सबसे ज़्यादा निवेश हुआ है, ये मोदी जी की वजह से हुआ है, जिनको अपने राज्य में बहुत ज़्यादा निवेश करवाते हैं वो। उसके बाद भारत में सबसे बड़ा कपड़ा निर्यातक राज्य कौन सा है, तो वो है कपड़ा निर्यातक में मतलब मामले में गुजरात सबसे आगे है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में गुजरात सबसे आगे है। उसके बाद भारत में सबसे बड़ा हीरा प्रसंस्करण केंद्र कहाँ है, हीरा सूरत में है, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा हीरा का प्रसंस्करण केंद्र सूरत ही है। इसके बाद भारत में सबसे बड़ा चमड़ा उद्योग किस शहर में है, चमड़ा उद्योग कानपुर में है, यूपी कानपुर में। भारत में सबसे बड़ा चमड़ा उद्योग यूपी कानपुर में है। उसके बाद भारत में सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल हब कौन सा है, तो वो है हैदराबाद। हैदराबाद तेलंगाना में है, सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल हब मतलब दवा बनाने की कंपनी हैदराबाद में है। इसके बाद भारत में सबसे बड़ा विमानन निर्माण केंद्र कहाँ है, विमान निर्माण केंद्र कहाँ है, बेंगलुरु, वो है बेंगलुरु। इसके बाद भारत में सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र कौन सा है, यह है नोएडा। नोएडा में इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, मोबाइल वगैरह जो भी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल फ़ोन, चार्जर, लैपटॉप ये वगैरह नोएडा में बहुत ज़्यादा बनता है। इसके बाद भारत में सबसे बड़ा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग किस राज्य में है, तो वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में खाद्य प्रसंस्करण केंद्र है, खाद्य पर रिसर्च करके उसको बनाया जाता है, कई तरह के डेवलप किया जाता है। इसके बाद भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है, तो चाय असम में होता है। भारत में सबसे ज़्यादा चाय असम में होता है। उसके बाद भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन किस राज्य में होता है, तो वो है कर्नाटक। कॉफ़ी कर्नाटक में और चाय असम में होता है। इसके बाद भारत में सबसे अधिक रबर उत्पादन किस राज्य में होता है,
तो रबर जो सबसे है केरल में होता है, केरल में रबर केरल में होता है। इसके बाद भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा बंदरगाह गुजरात, गुजरात में सबसे बड़ा बंदरगाह है गुजरात में, लोथल। इसके बाद भारत में सबसे अधिक औद्योगिक निवेश किस राज्य में होता है? तो वो है गुजरात, गुजरात। भारत में सबसे अधिक औद्योगिक निवेश किस राज्य में होता है? तो वो है गुजरात, मोदी जी करवा रहे हैं सब। भारत में सबसे बड़ा निर्यातक शहर कौन सा है? तो वो है मुंबई, मुंबई सबसे ज़्यादा निर्यात करता है, चीज़ों को विदेशों में भेजता है। इसके बाद भारत में सबसे बड़ा आयातक शहर कौन सा है? तो वो है मुंबई, मुंबई में ही बड़े बड़े पोर्ट हैं, तो वहाँ से विदेशों से व्यापार जितना भी होता है तो ज़्यादा चेन्नई और मुंबई से होता है, लेकिन मुंबई से बहुत ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा देश में सबसे ज़्यादा मुंबई से होता है। इसके बाद भारत में सबसे अधिक MSME इकाइयाँ किस राज्य में है? तो वो है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा MSME इकाइयाँ है। इसके बाद भारत में सबसे बड़ा स्टार्टअप हब कौन सा शहर है? तो वो है बेंगलुरु, बेंगलुरु सबसे बड़ा स्टार्टअप शहर है बेंगलुरु। उसके बाद भारत में सबसे अधिक निर्यात किस देश को होता है? तो वो है अमेरिका, अमेरिका को भारत सबसे ज़्यादा अपना सामान अमेरिका को बेचता है। इसके बाद भारत में सबसे अधिक आयात किस देश से होता है? तो वो है चाइना, चाइना से हम लोग लगभग $100 बिलियन तक का सामान इम्पोर्ट करते हैं। उसके बाद भारत में सबसे बड़ा औद्योगिक गलियारा कौन सा है? तो वो है दिल्ली मुंबई, दिल्ली और मुंबई का सबसे बड़ा औद्योगिक गलियारा है। उसके बाद है भारत में सबसे बड़ा विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ का है? नोएडा। अभी सांता क्रूज हो गया है, नहीं तो नोएडा को भी दिया गया था SEZ से घोषित कर दिया जाता है। सांता क्रूज गुजरात में ही है। उसके बाद भारत में सबसे बड़ा इस्पात निर्यातक राज्य कौन सा है? इस्पात उड़ीसा, इस्पात बोले तो लोहा का रॉ मटेरियल उड़ीसा से। इसके बाद भारत में सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है ओडिशा, ओडिशा एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसके बाद भारत में सबसे बड़ा उर्वरक उत्पादक राज्य कौन सा है? उर्वरक उत्पादक राज्य मतलब खाद सबसे ज़्यादा कहाँ बनता है? तो वह गुजरात, उर्वरक खाद सबसे ज़्यादा गुजरात में बनता है। उसके बाद भारत में सबसे बड़ा तेल शोधन केंद्र कहाँ है? वो है जामनगर, जामनगर वो भी गुजरात में ही है। भारत में सबसे बड़ा तेल शोधन केंद्र कहाँ है? तो जामनगर, ये गुजरात में है। उसके बाद भारत में सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदर्शनी केंद्र कहाँ है? तो वो है प्रगति मैदान दिल्ली, प्रगति मैदान दिल्ली। भारत में सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदर्शनी केंद्र कहाँ है? तो प्रगति मैदान दिल्ली। उसके बाद भारत में सबसे बड़ा निर्यातक क्षेत्र कौन सा है? तो सेवा क्षेत्र सबसे बड़ा निर्यातक क्षेत्र है और पैसा कमा के देता है। उसके बाद भारत में सबसे अधिक विदेशी निवेश किस राज्य में होता है? तो वह है गुजरात, गुजरात। विदेशी निवेश महाराष्ट्र, रियली महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा विदेशी निवेश है, विदेशी निवेश। उसके बाद भारत में सबसे अधिक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI किस राज्य में है? तो वो है उत्तर प्रदेश, ITI उत्तर प्रदेश में है, IIT नहीं, ITI 10वीं पास के बाद ITI होता है। उसके बाद भारत में सबसे अधिक औद्योगिक नीति सुधार किस वर्ष में हुए? तो वो है 1991 में, 1991 के बाद बाहर के विदेशी कंपनियों को भारत में एंट्री दिया गया। इसके बाद भारत में सबसे अधिक व्यापार घाटा किस वर्ष दर्ज किया गया? तो वो है 2022, 2022 में सबसे अधिक व्यापार घाटा दर्ज किया गया था। तो इस प्रकार हमारा भारत के औद्योगिक व्यापार और व्यापार चैप्टर का भी हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अगर इसी तरह आप लोग चैप्टर वाइज कवर करना चाहते हो और स्पेशल एग्जाम का भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी हम लोग कवर करवाएंगे, तो आप जुड़ जाओ, इससे आपको काफ़ी फायदा होने वाला है। तो फिर मिलते हैं फिर से किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।